होल्डर्स आर। अब ये डिवेंचर होल्डर्स हैं वो क्या होते हैं? डेटर्स ऑफ द कंपनी यानी कि कंपनी के देनदार, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी यानी कंपनी के लेनदार, डेटर्स ऑफ द कंपनी यानी कंपनी के देनदार, या फिर ऑनर्स ऑफ द कंपनी या फिर कंपनी के मालिक। तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन देखें तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 1 और जो 3 है ये दोनों सेम ऑप्शन है जो कि कट गए। ठीक है, अब बचा यहाँ पे कंपनी के मालिक, इन्हें नहीं कहा जाता, ये कंपनी के क्रेडिटर्स कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। क्रेडिटर्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन्होंने डिवेंचर्स परचेस किए हैं, अब ये इसका जो इंटरेस्ट मिलेगी इनको वो इंटरेस्ट चाहिए, इनको हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा इस पे, जो भी डिवेंचर्स के ऊपर हमने फिक्स की हुई है इंटरेस्ट वो, तो ये कंपनी के लेनदार होते हैं, इसलिए क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी कहलाते हैं। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिवेंचर्स इंडिकेट द। अब जो डिवेंचर्स हैं वो हमें क्या संकेत दिखाते हैं या फिर उनसे हमें क्या संकेत मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ऑफ द कंपनी, यानी कि एक कंपनी के अल्पकालिक उधारकों का ये संकेत करते हैं। डायरेक्टर शेयर्स इन अ कंपनी, यानी कि कंपनी के निदेशकों के शेयर्स हैं ये बताते हैं। द इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका निवेश ये बताते हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के दीर्घकालीन उधार को बताते हैं। तो हमें ये बताना है डिवेंचर जो है वो हमें क्या इंडिकेट करते हैं, यानी कि हमें वो क्या बताने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, डिवेंचर्स हमारे लिए एक तरह से लॉन्ग टर्म बोरिंग है, ये हमें लॉन्ग टर्म बोरिंग बताते हैं जो कि कंपनी ने बोरो की है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर की होती है, इसलिए लॉन्ग टर्म बोरिंग हमने इसको कहा है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन डिवेंचर्स इंटरेस्ट पेबल इज, यानी कि जो डिवेंचर्स में जो ब्याज है वो कैसे दे होती है? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यानी कि जो हमारे सामान्य आरक्षित है उसमें हस्तांतरित करना। ट्रांसफर टू फॉलोइंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कि सामान्य आरक्षित को हस्तांतरित करना किसमें? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। चार्ज अगेंस्ट द फर्म्स प्रॉफिट, यानी कि फर्म के प्रॉफिट में से चार्ज करना या फिर उसमें से आपको पे करना है। और एप्रोप्रिएशंस ऑफ द कंपनी प्रॉफिट, यानी कंपनी के मुनाफे का विनियोग करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेबल होगी हमारे डिवेंचर्स के लिए वो होगी यहाँ पे जो हमारे फर्म्स के प्रॉफिट होंगे उसमें से हम इसको, जो भी डिवेंचर्स होल्डर पे हमारे इंटरेस्ट बनेगी हम उसको पे करेंगे, यानी कि फर्म के प्रॉफिट से हमें इसको चार्ज करना होगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फर्म के प्रॉफिट से हम इंटरेस्ट को पे करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ओनर ऑफ डिवेंचर्स इज क्वालिफाइड फॉर। अब जो डिवेंचर्स के ओनर हैं वो किसके लिए क्वालिफाई होंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एप्लीकेबल होंगे, डिवेंचर्स का मालिक किसके लिए योग्य होगा? ऑप्शन है फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट, निश्चित ब्याज दर के लिए, कंपनीज वोटिंग राइट, यानी कि उनको कंपनी के मतदान करने में अधिकार मिलेगा, फर्म्स प्रॉफिट शेयर, यानी कि फर्म के मुनाफा जो भी होगा उसमें हिस्सेदारी मिलेगी उन्हें, या फिर फिक्स डिविडेंड, एक निश्चित लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड जहां पर हम बात करते हैं डिवेंचर्स की, तो फ्रेंड डिवेंचर्स में हम सिर्फ एक इंटरेस्ट पे करते हैं जो कि फिक्स्ड होती है हमारी। ठीक है, और यहाँ पे डिविडेंड की बात की गई है, ये डिविडेंड दिया जाता है हमारा शेयर में। ठीक है, और डिवेंचर्स की बात करते हैं तो उसके लिए आता है हमारा फिक्स असेट्स, तो ऑप्शन ए राइट है। अब जो फिक्स असेट्स किस में से दिया जाएगा? वो फिर दिया जाता है हमारा ये फर्म के प्रॉफिट में से। ठीक है, शेयर नहीं होगा, फर्म के प्रॉफिट में से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होएगा, फर्म्स प्रॉफिट शेयर लिखा है, फर्म्स के प्रॉफिट में कोई शेयर नहीं मिलता है, फर्म के प्रॉफिट में से जो भी फिक्स रेट है वो फिक्स रेट वहां से उनको दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंपनी में 50,000 का प्रॉफिट हुआ है या 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है, अब जो भी फिक्स रेट होगी वो फिक्स रेट का जो अमाउंट है वो उस 50 लाख में से निकाल के दे दिया जाएगा, शेयर नहीं दे रहे उसमें से निकाल के दे रहे हैं। ठीक है, डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कंपनी इन कंपनी लिक्विडेशन, ठीक है एक मिनट, ऑन कंपनी लिक्विडेशन द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ डिवेंचर इज रिटर्न, यानी कि कंपनी के परिसमापन पर जो डिवेंचर्स की मूल राशि है वो वापस आ जाती है। अब वो किस में वापस आती है, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ, आपको विजिबल होगा क्लियरली।
अब जो कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो उसमें जो डिवेंचर्स में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो किस में से दिया जाता है, आफ्टर इक्विटी कैपिटल, यानी इक्विटी कैपिटल के बाद, इक्विटी कैपिटल से पहले, सभी के बाद में दिया जाता है या सबसे पहले दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक तरह से ये बात की जा रही है कि जब फॉर्म का हम लिक्विडेशन यानी कि फॉर्म अपनी एक तरह से सेल आउट करते हैं तो सबसे पहले पेमेंट किसका होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो हमारे इक्विटी कैपिटल है, देखिए ऑप्शंस में सिर्फ इक्विटी कैपिटल है तो हमें उसके बेसिस पे बताना होगा। वैसे सबसे पहले जो पेमेंट किया जाता है वो क्रेडिटर्स का किया जाता है, ठीक है। जो कंपनी के उसके बाद कंपनी के लॉस होते हैं, फिर कंपनी के पार्टनर्स होते हैं, उनके बेसिस पे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इक्विटी कैपिटल से पहले डिवेंचर्स का पेमेंट जो भी रिटर्न है उसको किया जाएगा, ठीक है, लिक्विडेशन के बेसिस पर। यहाँ पे कंपनी लिक्विडेशन दिया हुआ, ठीक है, तो बिफोर इक्विटी कैपिटल दिया जाएगा, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बिलो मेंशन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ पे देखिए हिंदी में भी निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ऑप्शंस है यहाँ पर, द इश्यू प्राइस एंड रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स कैन नॉट डिफर, यानी कि जो इश्यू प्राइस और रिडेम्पशन वैल्यू है, हिंदी में भी देख लीजिए, डिवेंचर का निर्गम मूल्य और मोचन मूल्य अलग अलग नहीं हो सकते। सेकंड ऑप्शन देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी कि जो डिवेंचर पर ब्याज है मुनाफे के खिलाफ एक आरोप है, यानी कि हम वहां से उसको पेमेंट करेंगे। थर्ड ऑप्शन है, इट इज कॉमन टू प्रीफिक्स डिवेंचर विद द एग्रीड इंटरेस्ट रेट, यानी कि ये कॉमन है कि हम उसके जो प्रीफिक्स डिवेंचर्स हैं वहां से उसको इंटरेस्ट रेट के साथ सहमत हुए हैं देने के लिए। फोर्थ है, अ डिवेंचर इज काइंड ऑफ पब्लिक बोरोइंग, एक डिवेंचर एक तरह का सार्वजनिक उधार है। तो देखिए यहाँ पर अब हम बता देते हैं कि इसमें से कौन सा यहाँ पे हमारा ट्रू नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में इश्यू प्राइस और रिडेम्पशन वैल्यू डिवेंचर कैन नॉट डिफर। अब ये डिफर हो भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने जिसमें इश्यू किया आप रिडेम्पशन भी उसमें करें, रिडेम्पशन कम पर भी हो सकता है, ज्यादा पर भी हो सकता है, ठीक है, ये टर्म्स एंड उनकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैन नॉट डिफर, ये डिफर हो सकते हैं, ठीक है, इसलिए ये सही नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए, पॉइंट आउट द फॉल्स स्टेटमेंट, हमें यहाँ पे झूठे बयान जो है उसको हमें बताना है कि कौन से झूठे बयान है। ऑप्शंस देखिए, अ फर्म कैन बाय इट्स ओन डिवेंचर एंड शेयर, यानी कि एक फर्म अपने डिवेंचर और शेयर खरीद सकती है, ठीक है। ऑप्शन बी है, अ कंपनी कैन इश्यू कन्वर्टेबल डिवेंचर, एक कंपनी जो है वो परिवर्तनीय डिवेंचर जारी कर सकती है। थर्ड है, अ बिजनेस कैन इश्यू डिवेंचर विद वोटिंग राइट्स, एक व्यवसाय मतदान अधिकारों के साथ डिवेंचर खरीद जारी कर सकता है यानी इशू कर सकता है। फोर्थ है, एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इशू रिडीमेबल डिवेंचर्स, एक संगठन रिडीमेबल डिवेंचर जारी कर सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम बात करें इसमें कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, तो आप यहाँ पर आइए, इसमें ये बोल रहा है कि जो बिजनेस है ये डिवेंचर्स के साथ वोटिंग राइट दे सकता है। फ्रेंड वोटिंग राइट सिर्फ हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, डिवेंचर होल्डर्स को नहीं दिए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा गलत स्टेटमेंट है। वोटिंग राइट सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, ठीक है, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, ये हमारे डिवेंचर होल्डर्स को नहीं दिए जाते। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए हमारा, विच ऑप्शंस आर नॉट अ फीचर ऑफ बेयर डिवेंचर। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है फीचर्स है जो कि हमारा बेयर डिवेंचर का नहीं है, कौन सा विकल्प बेयर डिवेंचर की विशेषता नहीं है, ये हो गया आपका हिंदी में क्वेश्चन। ऑप्शन है, द इंटरेस्ट इज पेड टू द होल्डर रेस्पेक्टेड टू ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि ब्याज धारक को पहचान के बावजूद भुगतान किया जाता है, ये इसका क्या विशेषता है। सेकंड है, इट इज ट्रांसफर्ड बाय मेयर डिलीवरी, यानी कि यह केवल वितरण द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, द ट्रांसफर ऑफ बेयर डिवेंचर रिक्वायर्स ट्रांसफर डेट, यानी कि जो बेयर डिवेंचर के हस्तांतरण के लिए स्थानांतरण विलेख की आवश्यकता होती है। थर्ड ये है ऑप्शन। एंड फोर्थ है हमारा, इट इज नेगोशिएबल टूल, यह एक पराक्रम्य उपकरण है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा नहीं है, नॉट यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा थर्ड है, द ट्रांसफर ऑफ बेयर डिवेंचर रिक्वायर्ड ट्रांसफर डीड, तो फ्रेंड्स इसके लिए ट्रांसफर डीड की जरूरत नहीं होती है बेयर डिवेंचर के लिए, ठीक है। ऑप्शन बी राइट है, क्योंकि देखिए नाम से ही बेयर डिवेंचर है, यानी कि जिसके पास होगा उसको ये ट्रांसफर हो जाएगा, वो उसका ओनर है, वो उसका पेमेंट ले लेगा, ठीक है। ट्रांसफर डीड की इसके लिए कोई जरूरत नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज इन द फॉर्म ऑफ। अब डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट के रूप में है, किस अकाउंट के रूप में है? करंट अकाउंट के रूप में है, नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र खाते के रूप में है, पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता, और रियल अकाउंट यानी कि रियल अकाउंट के रूप में है। तो फ्रेंड्स, अगर हम डिवेंचर एप्लीकेशन की बात करें तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट जो होता है वो हमारा एक तरह से पर्सनल अकाउंट के फॉर्म में होता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉर्म ऑफ अ डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज इन द नेचर ऑफ। अब जो डिस्काउंट डिवेंचर कोई भी इश्यू किया जा रहा है डिस्काउंट की फॉर्म में, यानी कि हम डिस्काउंट पे डिवेंचर को इश्यू कर रहे हैं, तो वो किस नेचर का होगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि आस्थगित राजस्व, कैपिटल लॉस यानी कि पूंजीगत हानि, रेवेन्यू लॉस यानी कि राजस्व हानि, नन ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जब हम डिवेंचर इशू करते हैं किसी भी तरह के डिस्काउंट पर, तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा वो एक तरह का हमारे लिए कैपिटल लॉस होता है, क्योंकि डिवेंचर्स हमारे कैपिटल नेचर का होता है और उस पर लॉस हमारा कैपिटल लॉस है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो तो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।